प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक इस प्रकार है। गणित की प्रमुख शाखाओं का विकास क्रम। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष में श्री लगद ने लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम। अर्थात सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मयूरों के शीर्ष पर शिखा तथा नागों के फन पर मणि सुशोभित होता है। गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। समग्र विश्व की यह अवधारणा है कि अधिकांश गणितीय ज्ञान का उद्भव भारत में ही हुआ। प्राचीन काल से ही भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया। पहला, अंकगणित। अंकगणित गणित की प्रमुख शाखा है। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। अंकगणित की आधार अंक प्रणाली है, जिससे शून्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य का आविष्कार। शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। यजुर्वेद में ख शब्द का प्रयोग हुआ है। ख शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। ज्योतिष आदि ग्रंथों में ख को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये इस श्लोक का अर्थ होता है, इसका आशय है कि वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को उत्पत्ति होती है। पूर्ण में से पूर्ण निकाला या घटाया जाए तो अवशेष भी पूर्ण ही रहेगा। गणित की दृष्टि से इसमें शून्य एवं अनंत की संकल्पना समाहित है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि, जिनका जो 500 ईसा पूर्व तथा पिंगल 200 ईसा पूर्व को भी दिया जाता है। यानी शून्य की संकल्पना में पाणिनि और पिंगल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृहस्मद ने किया था। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। शून्य के लिए चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बख्शाली पांडुलिपि, जो 300 से 400 ईसा पूर्व ईसा में पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित किले के अंदर चतुर्भुज मंदिर में भी शून्य का संकेत होने का प्रमाण प्राप्त है। लीलावती में भास्कराचार्य ने शून्य के लिए ख का प्रयोग किया है। एक श्लोक लिखा है उन्होंने, जिसका अर्थ होता है, शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही होता है। शून्य के वर्गादि शून्य ही होते हैं। किसी राशि को शून्य से भाग देने पर उस राशि की संख्या ख हर, जिसका हर ख होती है। शून्य से किसी राशि को गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही होता है। प्रोफेसर
जीबी हॉलस्टेड ने कहा, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई। अंक पद्धति। विश्व के विभिन्न देशों में प्राचीन काल से संख्या लेखन को अलग अलग पद्धतियां प्रचलित रही हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, हिंदू, अरेबिक संख्या प्रणाली आदि। प्रोफेसर गिंग्सबर्ग कहते हैं कि लगभग 770 ईस्वी सदी में उज्जैन के पास हिंदू विद्वान कंक को बगदाद के प्रसिद्ध दरबार में अब्बा सईद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया था और इस प्रकार हिंदू अंकन पद्धति अरब पहुंची। कंक ने हिंदू ज्योतिष विज्ञान तथा गणित जैसे विषय को अरब के विद्वानों को पढ़ाया। कंक की सहायता से उन्होंने गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया। बीबी दत्त के अनुसार अरब से मिस्र तथा उत्तरी अरब होते हुए अंक धीरे धीरे यूरोप पहुँचे तथा 11वीं सदी में पूर्ण रूप से यूरोप पहुँच गए। यूरोपवासियों ने उन्हें अरबी अंक कहा क्योंकि वे उन्हें अरबों से मिले, किंतु स्वयं अरबों ने एक मत से उन्हें हिंदू अंक कहा। अल अरकान अल हिंदू। इन 10 अंकों को अरबी वासी हिंदुशा भी कहते हैं। भारतीय अंक पद्धति पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made। यानी हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी। स्थानीय मान। किसी भी संख्या का शून्य सहित 10 अंकों में से व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान, एक स्थायी मान देने का कारण यह अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली हिंदू अरेबिक प्रणाली की विशेषता है। फ्रांस के महान गणितज्ञ पियरे लाप्लास ने लिखा, भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की अत्यंत उत्तम प्रणाली दी। दशमलव पद्धति का आधार 10 है, इसी कारण से इसे दशमिक या दशमलव प्रणाली कहते हैं। भारतीय अंकों का इतिहास एवं बड़ी संख्याएं। भारतीय अंकों का विकास क्रम निम्नलिखित अनुसार है। पहला, खरोष्ट प्रणाली 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा, ब्राह्मणी प्रणाली 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरा, ग्वालियर प्रणाली 9वीं शताब्दी। देवनागरी प्रणाली 11वीं शताब्दी और आधुनिक प्रणाली जो इस समय चल रहा है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात 2री शताब्दी तक के अभिलेखों में खरोष्टी अंक पाए जाते हैं। ब्राह्मणी अंकों में 10 के अतिरिक्त 100 तक इनके गुणक 900 तक के 100 गुणक पाए गए। यजुर्वेद संहिता, रामायण तथा उसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर 10⁵ तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए। पहला, न्यूनतम 10⁻11, उत्संग 10⁻21, हेतुहीलम 10⁻31, नित्रवाद्यम 10⁻41,
तल क्षणम 10⁻53। अंकगणित पर मुख्य रूप से कार्य करने वाले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, भास्कराचार्य इत्यादि हैं। ये तो अंकगणित की बात रही। अब बीजगणित में आइए। बीजगणित तथा अंकगणित में संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक समानताएं हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अंकगणित में व्यक्त ज्ञात राशि की बात की जाती है, जबकि बीजगणित में अव्यक्त अज्ञात राशि की बात की जाती है। अव्यक्त राशि से तात्पर्य उस राशि से है जिनका मान प्रारंभ से ज्ञात न हो। इसे बीज राशि भी कहते हैं, इसलिए अव्यक्त गणित को बीजगणित कहते हैं। बीजगणित का उपयोग शुल्ब सूत्रों के काल से ही प्रारंभ हुआ प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदियों के निर्माण में ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर दी जिनके लिए रेखीय और अपरिमित समीकरणों का समाधान ढूंढना पड़ा। आर्यभट्ट का अंकगणित के साथ साथ बीजगणित में भी उल्लेखनीय योगदान है। बीजगणित ब्रह्मगुप्त के काल से ही गणित की एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुई। इसे कुट्टक गणित तथा अव्यक्त गणित भी कहा जाता था। गणित पृथु दक्षस्वामी 869 ईस्वी ने कुट्टक गणित का नाम बीजगणित रखा। 869 ईस्वी में बीजगणित का नाम कुट्टक गणित नाम रखा गया, जो गणितज्ञ पृथु दक्षस्वामी के नाम पर है। अब रेखागणित की बात करते हैं। रेखागणित या ज्यामिति भारतीय गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि अपने देश में वैदिक काल में ही रेखागणित की नींव पड़ गई थी। इसे क्षेत्र गणित, ऋजु गणित, रज्जु गणित या भूमिमिति इत्यादि नामों से जाना जाता है। भूमिति दो शब्दों भू और मिति से मिलकर बना है। भू का अर्थ है भूमि, मिति का अर्थ है मापना, अर्थात भूमिति का अर्थ है भूमि के मापन से। वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में शुल्ब सूत्रों के रूप में मिलती है। शुल्ब सूत्रों के रचयिता बौधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायगण, बाधुल आदि जाने जाते हैं। शुल्ब सूत्रों में विभिन्न ज्यामितीय आकारों की वेदियां जैसे गरुड़ वेदी, कूर्म वेदी आदि बनाने के वर्णन हैं। शुल्ब सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। त्रिभुजों, वर्गों, आयतों तथा अन्य जटिल ज्यामितीय आकारों की रचना ऐसी ज्यामितीय आकारों की रचना के बराबर करना जिनका क्षेत्रफल दिए गए आकारों के क्षेत्र के जोड़ या अंतर के बराबर हो। वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग तथा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त बनाना। ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी, भास्कर प्रथम 629 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त 600 ईस्वी, महावीराचार्य 850 ईस्वी का विशेष उल्लेखनीय योगदान है। ज्यामिति का महत्व बताते हुए जैन गणिताचार्यों ने उल्लेख किया कि ज्यामिति गणित का कमल है, शेष सब तुच्छ है। त्रिकोणमिति, अब एक शाखा त्रिकोणमिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह गणित की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थान की गणना में होता है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त आदि का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है।
त्रिकोणमिति की संकल्पनाओं, सूत्रों तथा सारणियों का वर्णन सूर्य सिद्धांत 400 ईस्वी, बरामीहिर के 5 सिद्धांत तथा ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत 630 ईस्वी में मिलता है। डॉक्टर ब्रजमोहन द्वारा लिखित पुस्तक गणित का इतिहास पृष्ठ 314 में उल्लेख है कि इसमें संदेह नहीं है कि त्रिकोणमिति फलनों में से 3 की स्पष्ट रूप से परिभाषा सबसे पहले हिंदुओं ने ही दी थी। सबसे पहले ज्या का प्रयोग आर्यभट्ट ने लगभग 540 ईस्वी में किया था। आर्यभट्ट ने ज्या और उत्क्रम ज्या उज्जया की सारणी भी दी है। भारत से ज्या शब्द अरब में गया, जहां जीवा के रूप में प्रचलित हो गया। कुछ समय पश्चात जीवा जैब हो गया। अरबी में जैब का अर्थ बख्श है। लगभग 450 ईस्वी में अरबी की पुस्तकों का लैटिन में अनुवाद किया गया तो जैब के स्थान पर साइनस का प्रयोग किया गया, जिसे लैटिन में एक अर्थ होता है बख्श भी। ब्रह्मगुप्त ने ज्या के अर्थ में ही क्रम ज्या का प्रयोग किया। इसका नाम इसलिए रखा कि उत्क्रम ज्या में इसका अंतर स्पष्ट दिखाई पड़े। अरबी में यह वही शब्द करज के रूप में प्रचलित हो गया। अल ख्वारिज़मी ने भी करज का ही प्रयोग किया है। भारतीय ज्या और कोटि ज्या ही यूरोपियन भाषा में साइन और कोसाइन बन गए। साइन और कोसाइन त्रिकोणमिति की ज्योतिष, खगोल शास्त्र, अभियांत्रिकी आदि के अध्ययन में उपयोग है। थैंक यू।